नमस्ते मोहिनी बहन जी, गुड आफ्टरनून। 1 मिनट आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए दे दिया है मैंने कि आप आइए, बैठिए, कंफर्टेबल रहिए। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास। आपको पता है ना कल हम कहाँ पे थे, है ना? वहीं से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। वहीं से हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो जो भी यहाँ पर आते जा रहे हैं, सबसे पहले स्ट्रीम को लाइक कर देंगे, अपना नाम कमेंट बॉक्स में डालते जाएंगे सो दैट कि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन आ चुका है। नाम चिल्लाएंगे ना हम उसका बहुत जोर से, उसका हम बहुत जोरदारी से नाम चिल्लाने वाले हैं। तो जो भी आते जा रहे हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, फिर हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, विच इज लाइट का रिफ्रैक्शन पोर्शन। सर इसके बाद कौन से चैप्टर होगा? आप बताओ बहन जी, कौन सा चैप्टर आप चाहते हो इसके बाद? विच चैप्टर यू वांट आफ्टर दिस चैप्टर? कौन सा चैप्टर आप चाहते हो जो आपको लगे कि सर हाँ ये करा दीजिए, ये जरूरी है सर? ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आप चाहते हो? इलेक्ट्रिसिटी? आई श्योर? आई श्योर कि आपको इलेक्ट्रिसिटी करना है? क्योंकि हम तो करा देंगे, हम तो करा देंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी। मैं जरा कैमरा एडजस्ट कर दूं बेटा, थोड़ा सा कैमरे का एंगल मुझे हिला हुआ सा लग रहा है। हाँ, तो कौन कौन यहाँ पर आ चुके हैं जल्दी से अपने नाम वगैरह लिखते जाएंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। कल हमने कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन से स्टार्ट कर दिए थे। पहले 2 केस को हमने निपटा दिया था। यस और नो बेटा? यस और नो? है ना? लक्ष्मी राधे राधे। सर मोनिका, हाँ जी बहन जी, राधे राधे। स्वागत है आपका आज की स्ट्रीम में, है ना? कल हमने हर्ष, स्वागत है हर्ष भैया आपका। कल हमने कॉन्वेक्स लेंस के केसेस स्टार्ट कर दिए थे और आज हम तीसरा केस अटेम्प्ट करने वाले थे। सर पहला केस था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज बनी थी लेंस के फोकस F1 पर, F1 डैश पे जाके पॉइंट साइज बनी थी। यस और नो बेटा? यस और नो? पॉइंट साइज बनी थी। याद रखना यहाँ पर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, यानी इमेज डिस्टेंस आप कैसी लेने वाले हो? इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी? रियल इमेजेस के लिए इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी आपकी? जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर अगर कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस लेफ्ट साइड में बन रही है तो इमेज डिस्टेंस कैसी आने वाली है बेटा? इमेज डिस्टेंस कैसी आने वाली है सर? इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि लेफ्ट यहाँ पे इधर साइड वाली डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर साइड वाली डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। यस और नो? यस और नो? अब हम आ जाते हैं थर्ड केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड केस की तरफ आ जाते हैं हम, है ना? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट F2। ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा? ऑब्जेक्ट कहां पर है? F2 पर। तो ध्यान से देखना, है ना? केस पर ऐसा फोकस रखो, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे हमने मिरर के न्यूमेरिकल्स को बाय द हेल्प ऑफ केस ओनली सॉल्व कर दिया था, केसेस की हेल्प से ही सॉल्व कर दिया था न्यूमेरिकल्स को, ऐसे ही हम लेंस के सारे न्यूमेरिकल को बस देखते ही आंसर बता देंगे कि सर इसका ये आंसर आने वाला है, देखते ही।
इस केस में ध्यान रखना है। तो सर यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी, है ना, थोड़ा सा ये सही नहीं बनी है, वापस आओ, ये ठीक है। ये है सर इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया सर इसका F1। सर इससे ही डबल डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा इसका F2। सर इतनी ही डिस्टेंस पर बना देंगे हम F1 डैश, एंड इतनी ही डिस्टेंस पे बना देंगे हम F2 डैश। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। एस के शर्मा, हाय एस के शर्मा जी, अपना रियल नेम आप हमें बताएंगे, ठीक है भैया। अब अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ चुका है F2 डैश, सॉरी F2 पर। याद रखना मैंने बताया ना, F2 बिहेव करता है एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज कहां पर बनती थी हमारी मिरर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। लेकिन मिरर में जब टकरा के वापस चली जाती थी तो इधर साइड ही इमेज बन जाती थी, इसमें आर पार निकलेगी। तो जैसे ही आप एक लाइट रे डालोगे विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से, देखो जब भी आपको कंफ्यूजन हुआ करे आप ऐसे बीच में डैश 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 खींच लिया करो, इस पॉइंट से इसको डेविएट करा दो, यहां से ये निकल जाएगी फ्रॉम फोकस, फ्रॉम फोकस। आया ना बेटा, यस और नो बेटा, यस और नो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप मुझसे कमेंट करेंगे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। इसके बाद तो ये जाएगी आपकी F1 से होकर, जो रे फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहुंच जाएगी, जो रे फोकस से होकर जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहुंचेगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखा हो गया ना जादू, है ना, हम तो जादू कर देते हैं साहब, हम तो कर ही देंगे जादू, हम तो जादू कर ही देंगे। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ जरा लाइन को, और सही है, ठीक है। तो जी ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई ये गई, ये यहाँ पर जाकर इसने कट कर दिया, यहाँ पर जाकर इसने कट कर दिया। इसको भी मिटाता हूँ बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है इसमें क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, आई डोंट हैव स्केल, आई डोंट हैव स्केल। तो इमेज कहां पर बन गई बेटा, इमेज कहां पर बन गई जी, इमेज बन गई जी F2 डैश पर, है ना, F2 डैश पर। तो फटाफट से तीन चीजें लिख दो, पोजीशन, पहली चीज क्या होगी जी पोजीशन, दूसरी चीज सर साइज, तीसरी चीज सर नेचर, तीन चीजें लिख दो। पहली बात पोजीशन कहां पर है सर, F2 डैश पर, सर एट एट F2 डैश। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। गुड आफ्टरनून गौरव जी, ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जहां पर F2 पर ऑब्जेक्ट होता है और F2 डैश पर इमेज बन जाती है, F2 पर ऑब्जेक्ट F2 डैश पर इमेज, ठीक है सर, ठीक है सर। साइज क्या होगा सर, सेम, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बन जाएगी, यानी इक्वल, इक्वल साइज की इमेज बनेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको इस पर फोकस करना है, आपको इस पर फोकस करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। नेचर सर रियल लाइट रेस से बन रही है, रियल लाइट रेस से इमेज बन रही है तो कैसी होगी सर, रियल होगी, रियल होगी। और सर इन्वर्टेड तो दिख ही रही है हमें, उल्टी बन रही है, सर इट विल बी इन्वर्टेड। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, इसको देखते ही आधे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसको देखते ही आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस फोकस बना के रखो, अगर समझ में नहीं आया तो लिख दो नहीं आया, अगर समझ में आ गया तो लिख दो समझ में आ गया, है ना। अगर समझ में आ गया तो लिख दो समझ में आ गया। बस आपको आज यहां पर चिपक के बैठना है, चिपक के बैठना है क्लास में। क्यों, क्यों, क्यों चिपक के बैठना है, क्यों बैठना है चिपक के, क्योंकि आज हम जो कॉन्सेप्ट करा रहे हैं ये न्यूमेरिकल को खत्म करेगा। दूसरी बात में दोबारा, पता मैं कहा नहीं कि स्कूल में दोबारा मैं ये चीजें नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है सर। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। याद रखना जहां भी वो कह दे कि सेम साइज की इमेज बन रही है, आपके दिमाग में आना चाहिए ऑब्जेक्ट रखा होगा सर F2 पर, ऑब्जेक्ट रखा होगा F2 पर, इमेज बन रही होगी F2 डैश पर, सेम साइज की।
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और इधर साइड वाली जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव देगी आपको इमेज, पॉजिटिव डिस्टेंस इमेज आएगी आपकी। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर्थ केस है, फोर्थ केस है। अब देखो ये वही काम हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, इमेज पॉइंट साइज थोड़ा सा आ गया है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी, इमेज F2 पर आया, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट F2 पर आया, इमेज उसी के बराबर की हो गई। अब क्या होगा, इमेज और बड़ी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट छोटा रह जाएगा। तो जो तीसरा केस है, थर्ड केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, हमेशा एक बाउंड्री का काम करता है। किसका काम करता है जी, बाउंड्री का काम करता है, एक बाउंड्री का काम करता है। तो फोर्थ केस है, फोर्थ केस है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, इज बिटवीन F2 एंड F1, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F2 एंड F1। तो बना देते हैं सर, ये रहा सर कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इसमें मैंने खींच दी सर प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। सर F1 सर यहाँ पर हो गया, ज्यादा दूर हो गया नहीं, ठीक है, ये हो गया F2 सर, यहाँ पर हो गया सर F1 डैश, यहाँ पर हो गया सर F2 डैश। आया ना, आया ना। अब देखो ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया बिटवीन F2 एंड F1, तो एक लाइट रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दिया आपने, वो कहां से होकर जाएगी सर, आपने ही बताया था, फोकस से होकर जाएगी। एक को आपने भेज दिया, अब देखो यहाँ पर मेजरमेंट आप, अगर आप यहां से भेजते हो, कोई भी लाइट रे, एक नई लाइट रे आपको सीखने के लिए मिल रही है, कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो वैसे ही निकल जाती है, मतलब कि अपना पाथ चेंज नहीं करती, बिल्कुल सीधी। ऑप्टिकल सेंटर जस्ट लाइक सेंटर कर्वेचर की तरह बिहेव करता है ना। तो ऐसे आ रही है, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। तो इमेज कहां पर बनी, कहीं यहां पर, कहीं यहां पर, कहीं यहां पर आया ना। तो इमेज बन गई सर F2 डैश के भी पीछे, इमेज बन गई सर F2 डैश के भी पीछे, इमेज बन गई F2 डैश के भी पीछे। अब यहाँ पर वही तीन चीज लिखोगे सर, पहली पोजीशन, साइज और नेचर, तीन चीजें ही तो पकड़नी है आपको, पोजीशन साइज एंड नेचर। पोजीशन बताओ कहां पर, पोजीशन बताओ कहां पर, कमेंट करेंगे फटाफट से, पोजीशन कहां पर, पोजीशन कहां पर, जल्दी बताएंगे, पोजीशन कहां पर, पोजीशन कहां पर, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे पोजीशन कहां पर। अरे कमेंट करो ना, है ना, क्या अंगूठे टूट गए, ठाकुर बन गए हो शोले के, कमेंट करो कि इमेज कहां पर बन गई, इमेज कहां पर बन गई, इमेज कहां पर बन गई सर, सर बिहाइंड F2 डैश, बिहाइंड F2 डैश, मोहिनी बहन जी का जवाब आया है सर बिहाइंड F2 डैश, यस और नो बेटा, आया ना। बाकी के लोग कहां गए, कौन कौन यहाँ पर नहीं है, जल्दी से नाम लिख दो जो यहाँ पर नहीं है, जो यहाँ पर नहीं है वो अपना नाम लिख दो। अरे हर्ष तो यहाँ पर नहीं है भाई, ठीक है। साइज, साइज तो सर बड़ा दिख रहा है, सर बड़ा दिख रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। थर्ड नेचर क्या है सर, रियल लाइट रेस से बन रही है, सर रियल लाइट रेस से बन रही है, और रियल लाइट रेस से अगर बन रही है तो वो होगी रियल एंड इनवर्टेड, वो होगी रियल एंड इनवर्टेड। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, वेरी गुड। प्राची ठाकुर बोल रही हैं सर रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड प्राची बहन जी, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, है ना। तो ये है आपका फोर्थ केस खत्म, जल्दी जल्दी से हम केस खत्म करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे क्या हम केसेस की हेल्प से न्यूमेरिकल्स को पुश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल को धक्का मार दिया तो काम बन गया, इसीलिए तो हम केस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज एट F1, ऑब्जेक्ट कहां पर है बेटा, F1 पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, F1 पर है, F1, F1
ठीक है, तो ये बना दिया हमने लेंस, ये बना दिया लेंस, ये डाल दी इस पर प्रिंसिपल एक्सेस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। लेंस बड़ा गंदा बना है, दोबारा बनाता हूं, दोबारा बनाऊंगा लेंस को। है, इसमें होगा हमारे लेंस, दिया होगा कहीं ना कहीं तो, ये रहा ना। अरे नहीं, सर्कल है ये तो, चलो छोड़ो, अरे हट जा रे, हट गया। ठीक है, आओ जरा हम ही खुद बनाते हैं। अच्छा लग रहा है देखने में, लेंस अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद हमने इस पर डाल दी थी प्रिंसिपल एक्सेस, हमने इस पर डाल दी प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल सेंटर F1, F2, F1 डैश, F2 डैश। देखो बिल्कुल आपको यहाँ पे सिमिलरिटीज दिख रही होंगी, जैसे कॉनकेव मिरर के हमने 6 केस पढ़े थे, सेम वही केस आते जा रहे हैं, वही के वही। लेंस में भी वैसे ही केस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर, एक लाइट रे मैंने डाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाएगी कहां से बेटा, फोकस से होकर सर, सर फोकस से होकर चली जाएगी, आया ना, फोकस से होकर चली जाएगी सर। और एक लाइट रे आपने डाल दी, एक लाइट रे आपने डाल दी बेटा, एक लाइट रे आपने डाल दी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे तो सर सीधी की सीधी निकल जाती है, सीधी 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 सीधी। अरे सर क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये लाइट रेज तो पैरेलल हो गई, ये लाइट रेज तो पैरेलल हो गई। अब ये कहां पर जाकर मिलेंगी, पैरेलल लाइट रेज कहां पर जाकर मिलती है, जल्दी से कमेंट कर दो, पैरेलल लाइट रेज कहां पर जाकर मिलती है, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो। वेयर डू पैरेलल लाइट रेज मीट, वेयर डू पैरेलल लाइट रेज मीट, जल्दी से कमेंट कर देंगे कि पैरेलल लाइट रेज कहां पर जाकर मिलती है, कहां पर जाकर मिलती है। मोहिनी बहन जी बोले जी इन्फिनिटी, हर्ष बोले जी इन्फिनिटी, और गौरव जी बोले जी इन्फिनाइट, और मोनिका जी कह रही जी इन्फिनिटी। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो सर आपने बता दिया कि जी इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है, इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है। महेश प्रताप जी कह रहे हैं जी इन्फिनिटी। हाँ, तो इमेज कहां पर, जहां पर मिल जाएंगे सर वहीं पर इमेज बन जाएगी, मिल कहां पर, इन्फिनिटी पर इमेज कहां पर बनेगी। सर आपने बताया ना अभी अभी, इमेज कहां पर बनेगी फिर जाकर, सर इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगी, इमेज कहां पर बनेगी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। दूसरी बात, साइज, सर यहां पर सपोज करो, सपोज करो कि यहां पर इमेज बन गई, तो देखो कितनी बड़ी इमेज बनेगी। सपोज करो तो जितना दूर मैं जाऊंगा, जितना दूर मैं जाऊंगा उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती जाएगी इमेज, उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती जाएगी इमेज। इट मींस दैट, हाँ जी, हाँ जी रमेश सिंह, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। साइज, साइज कैसा बनेगा सर, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली लार्जर, लार्जर, या फिर मैं इसको लिख दूं हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। मतलब ऑब्जेक्ट से तो सर काफी बड़ी इमेज बनने वाली है, जितना, भाई इन्फिनिटी तो बहुत नीचे आएगा, यानी ऑब्जेक्ट से काफी बड़ी इमेज बनेगी। हमें ही नहीं पता सर कितनी बड़ी इमेज बनेगी, हमने तो एक आइडिया दे दिया है बस आपको, हमने तो एक आइडिया दे दिया है। नेचर क्या होगा सर, कहीं ना कहीं रियल लाइट रेज ही मीट करेंगी, नेचर क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं रियल लाइट रेज ही मीट करेंगी। और अगर रियल लाइट रेज मीट कर रही है तो वो कैसी इमेज बनाएगी, रियल लाइट रेज से बनने वाली इमेज कैसी होगी, कैसी होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल लाइट रेस से बनने वाली इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, रियल होगी या वर्चुअल होगी। हर केस में आपसे एक सवाल पूछूंगा और जो सबसे पहले जवाब देगा उसका नाम ऊपर, है ना। मोहिनी बहन जी ने सबसे पहले जवाब दिया कि सर रियल होगी, तो ये केस नाम हो गया मोहिनी बहन जी के, मोहिनी बहन जी के नाम हो गया ये केस।
है ना, रियल होगी, रियल एंड इन्वर्ट होगी, रियल होगी सर, बहुत बढ़िया सर, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अगली बार अपनी स्ट्रीम को सबसे आगे रखो, एकदम फ्रेश कर लो, कहीं पीछे चल रही हो तो जिसका भी जवाब सबसे पहले आएगा उसी के नाम हम कर देंगे, है ना। स्क्रीनशॉट मार लो बिल्कुल, मोहिनी बहन जी का नाम आना चाहिए वहां, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बताया। याद रखना, रियल और इन्वर्ट, आपने 5 केस पढ़े, आपने 5 केस पढ़े और पांचों केस में कॉन्वेक्स मिरर ने आपको रियल इमेज दी है, रियल इन्वर्टेड भी होती है। अगर मैं बात करूं तो बताओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इन 5 केसेस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर आपको पता है नीचे वाले जितनी भी चीजें होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। इमेज नीचे बन रही है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, जल्दी से कमेंट आना चाहिए, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, इमेज नीचे की साइड बन रही है तो सर नेगेटिव। मोहिनी बहन जी ने फिर से सबसे पहले आंसर दिया जी नेगेटिव, नेगेटिव होगा सर, इन 5 केसेस के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव। यानी कि सर अगर रियल इमेज बनी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, अगर रियल इमेज बनी तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा। क्वेश्चन में आपको नहीं देगा, क्वेश्चन में कभी नहीं देगा आपको कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव 2 है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव 1.5 है, कभी नहीं देगा। वो तो आपको केस पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि इमेज रियल तो नहीं बन रही, अगर इमेज रियल बन रही तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना चाहिए। वेरी गुड, AK ब्लॉग्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब समझदार हैं। अब लास्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये फिजिक्स कहां से आ गई, चलो लास्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हर बार ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है, आगे आता जा रहा है, और जितना ऑब्जेक्ट आगे आएगा उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनती जाएगी, उतनी ही बड़ी इमेज बनती जाएगी। जैसे आप अपने आप समझ लो, जितना नजदीक शीशे के जाओगे उतना ही ऐसे बड़े बड़े देखने लग जाओगे, है ना। जितना ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा इमेज उतनी बड़ी होगी, है ना। अब देखो सर, यहां पर, यहां, अरे हट, ये बन गया जी लेंस, ये डाल दिया जी आपने यहां पर, चलो ठीक है, डल गई तो डल गई, अरे अब तो नहीं मानेगा, चलो डल गई। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, सर ये है आपका F1, सर ये है आपका F2, ये है आपका F1 डैश, और ये है सर आपका F2 डैश। कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी दिक्कत यहां तक? तो एक चीज देखो आप, मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, यहां पर रखा, एक लाइट रे तो पैरेलल निकलेगी निकलेगी, ये कहां से चली जाएगी सर, ये चली जाएगी फ्रॉम दी फोकस, फ्रॉम दी फोकस। एक लाइट तो पैरेलल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो फोकस से F1 डैश से होकर निकल जाएगी, हाँ या ना, है ना। दूसरी लाइट रे को आप कहां से निकाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से, अरे वापस आ, ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकालो, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। अरे कुछ महसूस हो रहा है क्या, अरे कुछ महसूस हो रहा है क्या? सर ये तो दूर हटती जा रही है, ये तो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो बताओ ये लाइट रेस कहां मिलेंगी, ये लाइट रेस कहां मिलेंगी? सर कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये तो दूर हट रही है, तो ये तो दूर ही हट जाएंगी, मिलना तो दूर की बात है, अभी नहीं मिलने वाली, जिंदगी में नहीं मिलने वाली, है ना। ये प्रेमी और प्रेमिका, प्रेमी, ये है प्रेमिका, है ना, ये है प्रेमी और ये प्रेमिका, ये कभी नहीं मिलने वाले, है ना, अरेंज मैरिज हो जाएगी इन दोनों की। अब सर यहां पर इसको मैं पीछे की तरफ, पीछे की तरफ पुश करूंगा और इसको मैं पीछे की तरफ पुश करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आपने देखा डैश डैश डैश, ये कैसी लाइट रेज है, ये है वर्चुअल लाइट रेज, ये है वर्चुअल लाइट रेज। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल दो, जब रियल लाइट रेज से इमेज ना बने तो वर्चुअल से बना दो, हमेशा यही होगा, जब भी रियल से नहीं बन रही होगी तो वहां पर रास्ता होगा हमारा वर्चुअल का। तो ये कहीं यहां पर मीट होंगी और
इमेज कहीं यहाँ पर बन जाएगी, इमेज कहीं यहाँ पर बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताइए, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए कमेंट में, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, और बता दीजिए जल्दी से। आ गई? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आ गई, आ गई जी, आ गई, आ गई, आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर मुझे बताओ, पोजीशन कहाँ है? पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है इमेज, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है, तो लिख दो बिहाइंड, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? दूसरा, साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सर ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज। सर साइज तो काफी बड़ा हो गया, तो आप लिखोगे सर लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये भी हो गया सर, ये भी समझ गए। सर नेचर, सर वर्चुअल लाइट रेस से बनने वाली इमेज वर्चुअल होगी या रियल होगी? कमेंट करेंगे, वर्चुअल लाइट रेस से बनने वाली इमेज वर्चुअल होगी या रियल होगी? ये महेश प्रताप जी ने हाथ मार दिया फटाफट से और बोल दिया सर वर्चुअल इनडायरेक्ट, है ना? महेश, महेश कौन हो? मोनिका, मोनिका शायद, महेश मोनिका है ना? जल्दी से नाम लिखो महेश जी, आपका नाम लिखना है हमें यहाँ, आपका नाम हमें यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिखना है। राधा, राधा ने हाथ मार दिया है, राधा ने सबको आधा कर दिया है, राधा ने आधा कर दिया है। एक सवाल हमने पूछा और राधा ने उसका आंसर दे दिया है ना? सर बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सर बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और यहाँ पर 6 केस खत्म हो चुके हैं ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब न्यूमेरिकल करने से पहले क्या क्या बात ध्यान में रखनी है? सर पहली बात कि अगर कॉन्वेक्स लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी हमेशा, हाँ या ना? ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। वर्चुअल इमेज अगर बनाएगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस 6 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा या ज्यादा होगा? है ना? कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, मोर और लेस, मोर और लेस। फटाफट से कमेंट करेंगे, फिर हम राधा का नाम मिटा देंगे अगर राधा ने जवाब नहीं दिया सबसे पहले तो। मोर और लेस, मोर और लेस, मोर और लेस, फटाफट से। कम या ज्यादा, मैग्निफिकेशन 6 केस में कम होगा या ज्यादा होगा? 1 से कम या 1 से ज्यादा? 1 से कम या 1 से ज्यादा? जल्दी 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 आंसर, आंसर। है ना, वो करते ना आईपीएल में धोनी, धोनी ऐसे। हाँ, मोहिनी बहन जी का जवाब आ गया सर, मोर। सर ये दिल मांगे मोर, मोहिनी बहन जी का जवाब आया है मोर। हर्ष जी कह रहे हैं मोर, गौरव जी मोर, लक्ष्मी जी मोर, राधा जी मोर, सोनिया जी मोर, और मैं चील, मैं चील हूं, तुम मोर हो, मैं चील हूं, है ना? ऑब्जेक्ट बड़ी इमेज बन रही है, अगर इमेज बड़ी बन जाए तो 1 से ज्यादा, इमेज छोटी बन जाए तो 1 से कम, और बराबर बन जाए तो, बराबर बन जाए तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? बराबर। इक्वल साइज की इमेज अगर बन गई तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? हमने मिरर में समझे थे ये सवाल। सर गौरव ने जवाब मार दिया 1। गौरव जी, अरे मोहिनी जी का नाम लिखना था मुझे, मोहिनी जी का नाम लिखना था, लेकिन अगला सवाल अब गौरव ने दे दिया तो मोहिनी जी का नाम मिटाएंगे और हम अपना नाम लिख देंगे, है ना? किसी ने तो मेरा नाम रोशन किया। गौरव जी ने कहा सर 1 होगा, सर 1 होगा। अगर इक्वल साइज की इमेज बन गई तो 1 होगा, सोचिए मत, 1 होगा, है ना? स्ट्रीम लैग हो रही है, क्या सभी की स्ट्रीम लैग हो रही है? सभी की, सभी की, सभी की स्ट्रीम लैग हो रही है क्या? रविंद्र सिंह जी अपना असली नाम लिखेंगे। क्या आप हमसे अभी जुड़े हो, मतलब कि आप मुझे जानते हो या नहीं, मतलब जो ये नाम लिखिए अपना, है ना? नो सर, नहीं हो रही। अरे नहीं हो रही लैग, झूठ मत बोलो, अब तुम्हारा नाम मिट गया, तुम बहाने बना रही हो बेटा, है ना? तो यहाँ पर आपने कई सारी चीजें समझ ली हैं। अच्छा, इस 6th केस में, इस 6th केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा
या नेगेटिव? इन सिक्स्थ केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सबसे पहले जो जवाब देगा उसको मेरी तरफ से नाम मिलेगा। हाँ भैया, शिवा भैया ने हाथ मार दिया है इस बार। शिवा भैया ने बोला है कि सर पॉजिटिव होगा। क्या बात कर रहे हो सर, जान दे देंगे इसके लिए। पॉजिटिव होगा सर, ऊपर की तरफ इमेज बन रही है और ऊपर वाली जितनी भी डिस्टेंस होती है, ऊपर वाली जितनी भी हाइट होती है, मैग्निफिकेशन होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वो हमेशा मोहिनी बहन जी नशा कर लिया है, कौन सा ब्रांड लगाया है हमें भी बताओ। है नेगेटिव। अब ये मैसेज को काटेंगी धड़ाक से। रिट्रैक्टेड, मैसेज रिट्रैक्टेड। देखो आ गया ना लिखा, मैसेज रिट्रैक्टेड, है ना? मोहिनी ने फिर से लिख दिया, नहीं ये लक्ष्मी जी ने रिट्रैक्ट किया है, मोहिनी जी ने भी कर दिया। सर पॉजिटिव होगा, ऊपर साइड बन रहा है ना, पॉजिटिव होगा। वाह 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 वाह, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं जल्दी से जल्दी, अब कॉनकेव को देख लेते। कॉनकेव के दो ही केस पढ़ने हैं, उसमें मिरर में कॉनकेव के 6 पढ़ने थे, इसमें कॉनकेव के 2 पढ़ने हैं। उसमें कॉन्वेक्स के 2 पढ़ने थे, इसमें कॉन्वेक्स के 6 पढ़ने हैं। उल्टा, है ना? चलो देखते हैं। तो पहला केस है कॉनकेव का। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या मैं पढ़ा रहा हूं। इमेज इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाई, अरे मेरे भैया, अगर मैं एक लेंस ले रहा हूं, अगर मैं एक लेंस ले रहा हूं, अगर मैं एक लेंस ले रहा हूं, तो लाइट रे से उससे आर पार होनी चाहिए ना। F1 डैश, F2 डैश, F1, F2। अगर ऐसे लाइट रे आई तो ये आर पार जानी चाहिए, ये आर पार जानी चाहिए, ये आर पार जानी चाहिए। तुमने, हम कह रहे हैं, हम कभी से फोकस कर रहा हूं कि यहां नहीं आई क्या बात समझ में? नहीं आई क्या बात समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं? बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोल तो दो। अब शर्मिंदगी में मर गए क्या? शर्मिंदगी में मर गए क्या? है, तुमने लेंस से ही, यार बताओ, मैं गलती पकड़ाना चाहता हूं, तुम पकड़ते नहीं हो। भाई लेंस है तो पार निकलनी चाहिए ना सर, डाइवर्स क्यों करेगा? डाइवर्स तो करेगा, डाइवर्स तो हो रही है सर, डाइवर्स तो हो रही है। समझ में आ रही है? वेरी गुड सर। इनको हम वर्चुअली यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं ऐसे करके, ये पीछे की तरफ बढ़ जाएंगी, पीछे की तरफ। इमेज कहां पर बनेगी अब बताओ? इमेज कहां पर बनेगी अब बताओ, जल्दी से बताओ। इमेज कहां पर बनेगी? इमेज कहां पर बनेगी जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इमेज कहां पर बनी? इमेज कहां पर बनी सर? सर पोजीशन इमेज की है, पोजीशन इमेज की है सर, एट F1, एट F1, एट F1, F1। अरे F1 डैश कहा मोहिनी बहन जी? F1, F1। मैसेज शुड बी रिट्रैक्टेड, मैसेज शुड बी रिट्रैक्टेड। साइज क्या होगा सर? साइज तो सर दिख रहा है, पॉइंट साइज सर, पॉइंट साइज इमेज बनेगी बिल्कुल। अच्छा जी, और नेचर क्या होगा सर? नेचर क्या होगा सर? होगा, नेचर होगा सर, वर्चुअल लाइट रेस से बनी है तो वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? भाई डाइवर्ज कर दिया लाइट रेस को, डाइवर्ज बोला, डाइवर्ज किया तो मैंने इसको डाइवर्जिंग लेंस बोल दिया, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, डाइवर्जिंग लेंस। अगर बात समझ में आ गई तो फटाफट से लिख दो सर समझ में आ गई, फटाफट से लिख दो समझ में आ गई, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। यस सर, यस सर। फटाफट लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, फटाफट से लिखते जाइए कि बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हाँ जी, हाँ जी, आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई सर, सर आ गई समझ में, आ गई समझ में सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी, आ गई, है ना? तो ये, अब याद रखना कि हमें वर्चुअल इमेज मिली है। अब वहीं पे मैं दूसरा केस देखता हूं, चलो इसी में ले लू। आप उतार लेना इसको, मैं यहां से बस इसको इरेज कर देता हूं। कोई ना, ऐसा करते हैं, आगे ही ले लेते हैं।
दूसरा केस है, द सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज एक ही जगह जाके बनेगी। ये बना दिया जी कॉनकेव लेंस, ये बना दिया कॉनकेव लेंस, ये डाल दिया यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 डैश, F2 डैश, यहाँ पे बना दिया सर F1, यहाँ पे बना दिया सर F2, है ना। कहीं भी सपोज करो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया। ये आई लाइट रे डाइवर्ज होगी बेटा, डाइवर्ज होगी किसके रेस्पेक्ट में, ऐसे आएगी, ऐसे चली जाएगी, लेकिन वर्चुअली आप इसको बढ़ा दोगे किसकी तरफ, F1 की तरफ, और वहीं पर एक निकाल दोगे आप ऑप्टिकल सेंटर से, एक निकाल दोगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे गई थी वैसे कहीं ना कहीं आ गई होगी। तो दोनों लाइट रेज यहां कहीं मीट कर गई, यहां कहीं मीट गई। तो सर कैसी लाइट रेज से इमेज बनी है, कैसी लाइट रेज से इमेज बनी है, वर्चुअल से सर, वर्चुअल से बनी है। इमेज कैसी होगी, इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, कमेंट करेंगे, जिसका आंसर फास्ट आएगा उसका नाम लिखा जाएगा। पोजीशन, साइज एंड नेचर। इमेज का नेचर वर्चुअल होगा या रियल होगा, वर्चुअल होगा या रियल होगा। हर्ष जी ने बोला सर वर्चुअल होगा, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो सर, वर्चुअल होगा, क्या बात कर रहे हो सर, वर्चुअल होगा। हाँ जी 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 हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वर्चुअल होगा। सर पोजीशन क्या है, सर पोजीशन क्या है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। साइज क्या है सर, स्मॉलर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इट विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इट विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और आपने ये तो बता ही दिया सर वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये समझ में आ गया तो मेरी एक बात समझो अब, मेरी एक बात समझो अब कि सर कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, वो भी ऑब्जेक्ट से छोटी, है ना। यानी कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा, मोर देन 1 और लेस देन 1, मोर और लेस। कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन मोर होगा 1 से या लेस होगा 1 से, कमेंट, जल्दी से कमेंट, मोर होगा या लेस होगा, मोर होगा या लेस होगा, कमेंट करेंगे, कमेंट करेंगे। और शिवाजी ने हाथ मार दिया कि सर हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बना रहा है, तो लेस होगा, तो लेस होगा। शिवाजी ने जल्दी के चक्कर में देखो सब मोर 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 सुन सुन के मोर बन गए। अब एक गधों, एक बार पॉइंट साइज इमेज बनी और दूसरी बार में छोटी इमेज बन रही है। अगर छोटी इमेज बन रही है तो हमेशा लेस होगा 1 से, हमेशा लेस होगा 1 से, हमेशा लेस होगा 1 से। यानी कि अगर उसने बोला अ लेंस प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ +0.3, अ लेंस प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ +0.3, सर प्लस बता रहा है, मैग्निफिकेशन के आगे लगा प्लस बता रहा है, इमेज सर वर्चुअल होगी, हाँ या ना भाई। ऊपर की तरफ बन रही है, इरेक्ट होगी, इसका मतलब वर्चुअल होगी। यानी कि केस कॉन्वेक्स का छठवां या फिर कॉनकेव के दोनों, 3 केस बच गए। सर 0.3 यानी ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज कौन बनाता है, वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज कौन बनाता है, सर कॉनकेव लेंस बनाता है, सर कॉनकेव लेंस बनाता है। तो क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर देखना, अब हम रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे, रैंडम, चैट जीपीटी से जाके पूछते हैं फटाफट से कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला के दे दो। अब देखना क्या वो आपसे लगते हैं या नहीं लगते हैं, है ना। इसको मैं हटा रहा हूं, किसी के स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हमारा सफर यहीं तक था, चलो सफर क्या, चलो अब पूरी तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो, जो लेंस फॉर्मूला होता है बेटा, लेंस फॉर्मूला और नोट कर लो। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f
इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, माइनस 1 अपॉन यू, माइनस 1 अपॉन यू। ये होता है आपका लेंस फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है बेटा v अपॉन यू इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। सब तो आपको पता है, इमेज डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट, ये सारे आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। याद रखना साइन चेंज हो गए। मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पर माइनस होता था, यहाँ पर इसमें माइनस और यहाँ पर प्लस, उल्टा हो गया है, बस उल्टा हो गया है। ठीक है, हथियार आपको मिल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं, नोट कर लेना फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं फटाफट से रिलेटेड टू लेंस, क्वेश्चंस रिलेटेड टू लेंस। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं 10 एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने वाला हूं आपके सामने, 10 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये बोलो तैयार है सर? एमसीक्यू करने के लिए सर हम तैयार हैं। यस सर, फटाफट से तैयार है, तैयार है, तैयार है। तो यस आई एम इन। फटाफट से हम जाते हैं, फटाफट से हम जाते हैं। चैट जीपीटी से कहेंगे हम कि हमें ना, हमें क्वेश्चंस दे दो, हमें क्वेश्चन दे दो टेस्ट के लिए। आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, आपको बस ऑप्शंस है ना। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, गिव प्रीवियस, अरे भाग गया, गिव, ले ये बार बार आ जाता है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर लाइट क्लास 10th, ओ 19 हो गया, 10th, डोंट प्रोवाइड आंसर। कि इनसे हमने बोल दिया कि आंसर तुम मत देना, आंसर हम खुद दे लेंगे, आप बस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो, आप बस क्वेश्चन प्रोवाइड कर दो। तो भैया क्वेश्चन आने लगे हैं। अरे मिरर नहीं, लेंस लिखना भूल गया क्या मैं? है ना, लेंस लिखना भूल गया मैं, लेंस लिखना भूल गया है ना। ओनली लेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। रुक जाओ जरा, दोबारा से मैंने डाल दिया है तुम लोगों के लिए। ओनली लेंस रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। आहा, आ जाइए। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, 5 के स्पेलिंग, एंड सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, सेम साइज है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एट 2f, यानी फोकस से दोगुने पे, बिटवीन f एंड 2f, या फिर बियॉन्ड 2f। एबीसीडी, एबीसीडी में से ऑब्जेक्ट कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से जवाब देंगे। पहला जवाब किसका आएगा? सर मोहिनी बहन जी ने जवाब मारा बी, शिवा बी, वेरी गुड वेरी गुड। गौरव जी बी, 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 यस सर, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सर आपने बताया था ना थर्ड केस इंपॉर्टेंट वाला, देखो पहला क्वेश्चन वहीं पे आया है, पहला क्वेश्चन ही वही आ गया है। सर F1 और F2 डैश, आप उसको 2F बोल दो। अगर ये F है तो वो 2F हो गया, वो F डैश हो जाएगा और वो 2F डैश हो जाएगा। आपके हिसाब से आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है सर, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में? जल्दी कमेंट करना, फटाफट चलना है, हमें हमें जल्दी चलना है। क्या कोई दिक्कत पहले क्वेश्चन में? किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, किसी को नहीं आया समझ में तो बताइए। सर 2F पर रखा है तो 2F डैश पर जाकर इमेज बन जाएगी, 2F डैश पर इमेज बन जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, यानी बीच में मोटा होता है, कॉर्नर्स पर पतला होता है। कौन से टाइप का लेंस कॉर्नर पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है? एबीसीडी 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 एबीसीडी। थिक माने थिकर एट द सेंटर, सेंटर पर थिक, सेंटर पर थिक एंड कॉर्नर्स पर थिन, देन द एजेस। बीच में मोटा कौन सा होता है? सर बीच में मोटा, बीच में मोटा, बीच में मोटा कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था ना सर, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस।
देखो बीच में मोटा है, कोनों पर पतला हो गया, बीच में मोटा होता जाता है, कोनों पर पतला होता जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किस किस का सही है? शर्म के मारे मैसेज काट लिए क्या? मैसेज काट दिए क्या शर्म के मारे? है मैसेज काट दिए शर्म के मारे। क्वेश्चन 2 में किसी को कोई दिक्कत? क्या क्वेश्चन 2 में किसी को कोई दिक्कत है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 2? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 2 बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। The focal length of a convex lens is 20 सेंटीमीटर. Its power is, अब पावर तो सर आपने पढ़ा ही नहीं है, अभी पढ़ा देते हैं, लोग तुरंत के तुरंत इसका शमशान घाट बना देते हैं। सर पावर ऑफ ए लेंस होती है P इज इक्वल टू 1/f। P is equal to 1/f. Power of a lens tells us how much a lens can converge का मतलब इकट्ठा करना और डाइवर्स द लाइट रेज, है ना? पावर ऑफ ए लेंस टेल्स अस हाउ मच अ लेंस कैन कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज, कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये पावर बताती है हमें। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इट्स पावर इज, इट्स पावर इज, अब समझ लो बेटा, मैं यहाँ पे पावर को समझा ही देता हूँ अच्छी तरीके से। समझ लो एक बार, समझ लो एक बार। देखो पावर होती है आपकी 1/f। पावर होती है आपकी 1/f, यानी 1 फोकल लेंथ। इनिशियली ये आपका मीटर में होता है। किस किस में होता है? मीटर में। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 100/f। 100/f। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो इसको 100 कर दो। अगर फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है तो इसको 1 ही रहने दो, तो इसको 1 ही रहने दो, है ना? तो वहां पर था 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, तो P इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। 1/20, तो सर इसको भी 100 बनाना पड़ेगा। 20 पंजे 100, यानी कि +5 डायोप्टर। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। DIOPTER, DIOPTER, DIOPTER। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डायोप्टर। बात समझ में आई या नहीं आई? अब बताओ, अब बताओ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ABCD, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर अभी अभी करके आए। ए ए ए सर, ए सर, ए सर, ए सर, ए सर, है ना? चलो चलो, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पॉज देता हूं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा पॉज दे रहा हूं। अपनी स्क्रीन को आगे बढ़ा लो। सबसे पहले आंसर देना है, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको क्या मिलेगा? चलो तुम प्राइस तुम डिसाइड करो उसको क्या मिलेगा, तुम कमेंट कर देना कि ये मिलना चाहिए, जो सबसे पहले आंसर देगा उसको, है ना? कमेंट कर दो कि क्या मिलना चाहिए। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अरे आ जाओ स्क्रीन। A concave lens always forms an image. कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज बनाता है? रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, रियल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ABCD, ABCD, ABCD फटाफट से। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, एनलार्ज का मतलब बड़ी। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, एनलार्ज का मतलब बड़ी। अरे $100 पागल हो गया क्या? हॉलीडे होमवर्क कम कर देना। तो सबसे पहले मोहिनी बहन जी का जवाब आया है कि सर कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लस प्लस कॉनकेव लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाता है, प्लस डिमिनिश्ड छोटी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कमेंट करो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हॉलीडे होमवर्क कम कर दिया जाएगा मोहिनी बहन जी का, मोहिनी बहन जी का हॉलीडे होमवर्क कम हो जाएगा, है ना? कम हो जाएगा मोहिनी बहन जी का हॉलीडे होमवर्क का। ठीक है सर। अब अगला जवाब देगा तो उसके लिए भी यही नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस हैज ए पावर ऑफ -2.5 डायोप्टर।
लेंस की पावर है -2.5 डायोप्टर। इट इज ऑप्शन ABCD आपके सामने। क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्या ये कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगी, ये भी आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट सर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर? ABCD में से, ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए, जल्दी से। डी। मोहिनी बहन जी बोली जी डी, मोहिनी बहन जी बोली डी। बेटा बढ़िया, बहुत बढ़िया, डी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। चलो, मैंने आपसे कहा था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो उसकी पावर भी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। उसकी पावर भी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। तो सर यहाँ पर पावर तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस तो है ही नहीं। ये कॉन्वेक्स लेंस तो सर है ही नहीं। आप कह रहे हो कॉन्वेक्स लेंस तो सर ये है ही नहीं है। तो इस हिसाब से सर, अरे वापस आप, पेन चला या नहीं चला? ठीक है, इसका मतलब सर कॉन्वेक्स लेंस तो है ही नहीं। दूसरी बात, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है सर, तो -40 तो कहीं ना कहीं सही है। -40 वाले तो सही है, -40 वाले तो सही है। और -40 किसकी हो सकती है सर? कॉनकेव की हो सकती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहते हो, आज इस चैप्टर को खत्म करा दें? क्या इस चैप्टर को आज खत्म करा दें? अगर आप कहो तो, अगर आप कहो तो इस चैप्टर को खत्म करा दें आज, है ना? जल्दी से कमेंट करो कि सर मजा आ रहा है, कि हम बोर नहीं हो रहे हैं, तो आप क्लास टर्मिनेट मत करो आज। अगर आप बोर नहीं हो रहे हैं तो मैं ये क्लास कंटिन्यू रख सकता हूं, तभी मैं ये क्लास कंटिन्यू रख सकता हूं जब आप बोर नहीं हो रहे हैं और लगातार मुझे जवाब देते जाएंगे, है ना? कौन कौन पक्ष में है? यस सर, यस सर, यस सर। 3 लोगों ने कहा सर पक्ष में है, 3 लोग कह रहे हैं सर, 4 लोगों ने कह दिया पक्ष में है। कम से कम मुझे 8 वोट चाहिए। 5 ने कहा सर मैथ्स की भी ले लो। हाँ, मैथ्स की भी चाहिए क्लास आपको? मैथ्स की भी चाहिए? अब ठीक है, तो मैथ्स की चाहिए तो ठीक है। बाकी जब तक मैथ्स वाले सर बिजी चल रहे हैं अभी थोड़ा सा, जब तक के लिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। क्या क्वेश्चन है सर? सर क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस यानी F1, प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है रे ऑफ लेंस। एक रे ऑफ लेंस इमर्जेस, कैसे जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो जाएगी कैसे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, पासिंग थ्रू द 2F अंडर अनडेविएटेड। बताइए फटाफट से, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इमर्ज कहां से हुई है? नहीं, मैथ्स की मत लो, साइंस की ही ले लो। मैथ्स की जगह, हाँ आज मैथ्स की जगह साइंस की ले लेते हैं, ठीक है? आज मैथ की जगह साइंस ले लेते हैं। क्वेश्चन समझना, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, तो आई कैसे होगी? तो आई कैसे होगी? अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है तो आई कैसे होगी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या बताओ? ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है, आई कैसे होगी? तो सर आपने तो इतनी देर कर दी आंसर देने में। मोहिनी बहन जी का जवाब आ चुका है। मोहिनी बहन जी का नहीं आया, सॉरी। राधा का आ चुका है, हर्ष का आ चुका है, और ये कौन है? एके जी का भी आ चुका है, लक्ष्मी जी का भी आ चुका है। अब मुझे नाम याद नहीं रहेंगे, मैं लक्ष्मी ही बोलूंगा। मोनिका तुम लक्ष्मी हो, है ना? बिल्कुल 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 सही बात सर। सर अगर वो फोकस से होकर निकल रही है, अगर वो फोकस से होकर निकल रही है, इसका मतलब, अगर वो फोकस से होकर निकली, इसका मतलब वो पैरेलल आई होगी। सर इसका मतलब वो पैरेलल आई होगी, हाँ या ना? पैरेलल आई होगी। यस और नो बेटा, यस और नो, यस और नो, यस और नो। जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करो फटाफट से, यस और नो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ पर्सन यूजेज स्पेक्टिकल विद लेंसेज ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर। एक आदमी है जो -1.5 डायोप्टर के चश्मे पहनता है, -1.5 डायोप्टर की।
तो बताइए उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। सर आपको पता है, आपको पता है सर आपको पता है सर P इक्वल टू तो 1/f होता है, सर P इक्वल टू 1/f होता है, यू नो दैट। अब मुझे फटाफट से फोकल लेंथ लाकर दे दो, फोकल लेंथ लाकर दे दो, जल्दी से जल्दी से। फटाफट से फटाफट से। सर अब तुम आंसर दोगे तभी तो मैं दूंगा, जल्दी। राधा ए, राधा ने कहा ए, राधा ने बोला ए। और 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 फटाफट फटाफट कैलकुलेट कर रहे हैं, लगाओ दम, लगाओ दम, है ना। 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए, 30 सेकंड से ज्यादा हो गए, 30 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए था और 30 से हो गए ज्यादा, 30 से हो गए ज्यादा। तो ये तो गलत है, ये तो काफी गलत है मेरे भैया, ये तो काफी गलत है मेरे भैया। जी ऑप्शन बी, ऑप्शन मोहिनी जी कह रहे हैं बी, ए के कह रहे हैं ए बी खेल रहे हैं, ए बी। सर पहली बात पे पावर माइनस में है, पावर माइनस में होने का मतलब तो सर ये हुआ कि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है। फिर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, यस और नो बेटा, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो सर प्लस वाले आंसर तो कट गए, प्लस वाले आंसर तो कट गए, ए और सी तो वैसे ही विदा हो गए, ए और सी तो वैसे ही विदा हो गए, तो आंसर तो बी या डी में से होना चाहिए। P इज इक्वल टू 1/f, यानी 1.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू माइनस 1.5 अपॉन में 100, क्योंकि फोकल लेंथ के ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए तो मैंने 1 को सेंटीमीटर बना दिया, इस 1 को मैंने सेंटीमीटर बना दिया, तो इससे डिवाइड, अरे उल्टा लगा दिया, सॉरी 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 उल्टा लगा दिया। तो f इज इक्वल टू होगा बेटा 100 अपॉन में माइनस 1.5 विच विल बी माइनस 66.67, विच विल बी माइनस 66.67। मजा आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएंगे जल्दी, समझ में आया या नहीं आया। इतना ही दिमाग लगाना है, पहली बात तो टाइम बर्बाद मत करो, ये देख लो कि कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन तो नहीं छट रहा है, अगर ऑप्शन छट रहा है तो छाट दो। अब लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। सर कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 10, 20 पर इसका f2 होगा, 20 पर इसका f2 होगा और 15 पर, यानी f1 और f2 के बीच में इमेज है ना। द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इतना आसान, इतना आसान, नेचर ऑफ द इमेज पूछ लिया है, नेचर ऑफ द इमेज, है ना। सब f2 और f1 के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट 10, यानी इमेज कहां पर है 15 पर, तो f2 कहां पर है 20 पर इमेज। अब बताओ फटाफट से फटाफट से फटाफट से, केस जिसको पता है, केस जिसको पता है वो कर देगा, वो कर देगा, केस जिसको पता है, जल्दी से जल्दी से। लक्ष्मी जी यानी मोनिका जी ने बोला सर ए, मोनिका ने बोला सर ए, मोनिका ने बोला सर ए, सर ए, और मोहिनी कह रही है ए, और राजवर्धन कह रहे हैं बी, रविंद्र सिंह कह रहे हैं ए, हर्ष कह रहे हैं ए, गौरव जी कह रहे हैं ए। तो सर अरे राजवर्धन जी धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं तो सोच रहा था एक को पकड़ लूंगा मैं इसको, ठीक है। अगर मैं देखूं, अगर मैं देखूं, देखो अगर आप पहले मन में केस ड्रॉ किया करो जैसे मैंने किया, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, तो मैंने कहा सर ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी f1 ये है 10, ऑब्जेक्ट रखा है 15 पर, f2 होगा 20 पर, यानी f2 और f1 के बीच में, f2 की बाउंड्री, इससे आगे ऑब्जेक्ट आया इमेज बड़ी बन जाएगी, f2 से आगे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज बड़ी बन जाएगी। ये चौथा केस है, फोर्थ केस है, फिफ्थ केस तक तो रियल इमेज बनती है सर। पहली बात तो रियल वाले को छाट लो, ये तो सिर्फ वर्चुअल वाले तो वैसे ही गलत हो गए। और f2 से आगे इमेज चली गई, f2 से आगे ऑब्जेक्ट चला गया तो वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन जाती है, यानी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी, और एनलार्ज्ड होगी। तो वेरी गुड, सबसे पहला जवाब किसका आया जरा मैं देख लेता हूं। तो सबसे पहले मोनिका बहन जी ने जवाब दिया था, मोनिका बहन जी ने सबसे पहले जवाब दिया था। डाउट मैथ मैथ मसीहा व्लॉग्स, ठीक है मीत, अरे जो भी है यार तुम्हारा, बेटा डाउट डाल दो, डाउट डाल दो,
है ना, फ्लो नहीं रहना चाहिए। डाउट डाल दो, मैं फटाफट से बीच बीच में सॉल्व कर दूंगा आपका डाउट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। सर कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? सर ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगी। एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, द इमेज विल बी, इमेज कैसी बनेगी सर? रियल, रियल स्मॉलर, वर्चुअल? देखो कितना बेवकूफ बना रहा है तुम्हें ये वैल्यूज देकर, ये वैल्यूज देकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ये वैल्यूज देकर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम बेवकूफ बन जाना, है ना, तुम बेवकूफ बन जाना। कौन के मिरर कैसी इमेज बनाता है हमेशा? कौन के मिरर कैसी इमेज बनाता है? मत देते, फोकल लेंथ मत देते, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मत देते, हम तब भी, हम तब भी, हम तब भी, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ भाई, हाँ भाई। तो सर हमें पता है, अब जल्दी से मुझे जवाब चाहिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी से जवाब चाहिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? मीत मसीहा ब्लॉग, भाई साहब धन्यवाद मुझे हैंडसम कहने के लिए, अब मुझे शर्म आ गई है, मैं छुप गया। हाँ भाई, तो सर पहली बात है कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और कॉनकेव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाता है, इसीलिए इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो लेस देन 1 होता है, हमेशा ये सुन लो, है ना। तो इस हिसाब से पहली बात तो रियल वाले काट दो, एक स्मॉलर इमेज बनाता है तो वर्चुअल बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, इट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, किसने जवाब दिया सबसे पहले? मोहिनी बहन जी ने इसका पर्दाफाश किया था, सबसे पहले मोहिनी बहन जी ने इसका पर्दाफाश किया। आगे आ जाओ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस? आपको नेचर ऑफ द इमेज बताना है कॉन्वेक्स लेंस से। व्हेन ऑब्जेक्ट्स बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, कौन सा केस? याद कर लो, कौन सा केस? याद कर लो, फटाफट से याद कर लो कौन सा केस। आंसर दे दो, अरे आंसर दे भी दिया, आंसर दे भी दिया भाई साहब, आंसर दे भी दिया, आंसर दे भी दिया, आंसर आपने दे भी दिया, फटाफट से, फटाफट से। अरे वाह, कईयों ने कहा है, कईयों ने कहा है बी 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 बी। सर ये तो छठवां केस है, सिक्स्थ केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, सर सिक्स्थ केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो सिक्स्थ केस में इमेज वर्चुअल बनती है, और अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो सर रियल वालों को तो काट ही दो, रियल वालों को तो काट ही दो, और कॉन्वेक्स लेंस के सिक्स्थ केस में इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है, हाँ या ना। तो सर ये बनेगी आपकी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। अगर मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो लिख दो मजा आ रहा है, और स्ट्रीम को लाइक कर दो, स्ट्रीम को लाइक कर दो। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री मेरे ऊपर छोड़िए, ऐसी बना दूंगा कि डाउट बचने ही नहीं है। डाउट तो बचेंगे, डाउट तो मुझसे पूछ के क्लियर होंगे, लेकिन जो बेसिक है चीजों के, बोर्ड के क्वेश्चन है, आप ऐसे कर दोगे हलवे की तरह उनको, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लिख दीजिए मजा आ रहा है, बिल्कुल, है ना। नहीं नहीं, मोर क्वेश्चन, देखो इसके भी क्वेश्चन खत्म हो गए, हम कह रहे हैं मोर क्वेश्चन दो हमें, मोर क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन दो, है ना, मोर दो, पीकॉक दो, दो दो दो, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, अगर इमेज लेंस से बन रही है वो हमेशा वर्चुअल है, वो हमेशा वर्चुअल है, वर्चुअल है, तो लेंस कौन सा है? तो लेंस कौन सा है? एबीसीडी, एबीसीडी, लेंस कौन सा है लेंस कौन सा है? फटाफट बताएंगे, लेंस कौन सा है? फटाफट, वही नहीं दे, बी 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 बी, क्या बात कर रहे हो? अगर हमेशा वर्चुअल बन रही है तो कौन कह रहा है, क्या बात कर दी, है ना, कौन कह रहे हैं? अरे ऐसा मजाक, ऐसा मजाक, क्वेश्चन लग रहे नहीं लग रहे, बस लगाए जाओ, है ना। अब देखो आ गया पावर का क्वेश्चन, आ गया पावर का। द पावर ऑफ ए लेंस इज 4 डायोप्टर। पहले तो कमेंट कर दो, पहले तो कमेंट कर दो कि लेंस कौन सा है, पावर को देख के बता दो लेंस कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, लेंस कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, लेंस कौन सा है, जल्दी से, लेंस कौन सा है, जल्दी से बता दो। सर ऑब्वियस सी बात है सर, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव किसकी होती है सर? कॉन्वेक्स की होती है सर। मीत मैच जो भी हो आप,
सही जवाब आपका। सर इसकी पावर क्या होगी? पावर क्या होगी सर? फॉर्मूला ठोक दो, P इज इक्वल टू होता है सर 1/f, सॉरी फोकल लेंथ पूछ रहा है ना आपसे, P इज इक्वल टू होता है सर 1/f। तो इस हिसाब से सर, इस हिसाब से पावर तो 4 है, 1/f। सेंटीमीटर में है तो मैंने 1 को 100 बना लिया, f इज इक्वल टू 100/4 विच विल बी 25 प्लस 25। माइनस वाले तो वैसे ही कट जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए ए ए ए ए ए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया भाई तुम्हारे जवाब सुन के। तो आपकी अरे भैया ऐसा है कैसा छोड़, बच्चे बैठे बेटे हैं यार, डेली उदम करने आ जाते हो तुम लोग हैं, तुम्हें कोई काम नहीं है। विच स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट, which statement is true for the image formed by a convex lens? कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? कौन सा स्टेटमेंट सही है कॉन्वेक्स लेंस के लिए? है ना, जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जवाब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कौन सा सही है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है सर, पहला केस ही हो गया ये तो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो पॉइंट साइज इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, आया ना? है ना? बिल्डिंग का प्लीज, अरे भैया मैथ जी ना चाहते हुए भी मुझे आपको टाइम आउट में रखना पड़ेगा। तो सर इमेज तो वर्चुअल तो बनती नहीं है सर, इमेज वर्चुअल तो बनती नहीं है सर, ये तो हो गया गलत। सर इमेज वर्चुअल तो बनती नहीं है, गलत। सर इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, बनेगी फोकस पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मजा आ गया भाई मजा आ गया, तुम लोग ऐसे जवाब देते हो मैं खुश हो जाता हूँ बस। बस जवाब देते जाओ, बस जवाब देते जाओ, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज व्हिच इज वर्चुअल। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है, कौन सा केस सोच लो। कॉन्वेक्स लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई, कौन सा लेंस सोच लो, कौन सा केस सोच लो, है ना? देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए, जल्दी से आपका कमेंट आना चाहिए। पानी पी लेना चाहिए, है ना? पानी प्यास आ गई मुझे बहुत जोर से। अरे सर क्या बात कर दी, तो सिक्स केस है। और अगर सिक्स केस है, अगर सिक्स केस है तो सिक्स केस में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, हाँ है ना? बिटवीन, अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा हाँ, है ना, बिटवीन लेंस एंड एफ, बिटवीन लेंस, अरे क्या लिख रहे हो? बी बी, बिटवीन एफ एंड टू एफ। वर्चुअल इमेज कहां से बनने लगे बिटवीन एफ एंड टू एफ, गधो? अबे गधो, वर्चुअल इमेज कहां से बनने लग गई नालायको? भाई वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 इसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है, जब इसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है ऐसे, यहां पर पीछे की तरफ वर्चुअल इमेज बनती है ऐसे करके। सिक्स केस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बेटा, बिटवीन लेंस, लेंस और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी ना, तो वर्चुअल इमेज बनेगी ना। खा गए, गच्चा खा गए, गच्चा खा गए भाई, गच्चा खा गए। आया या नहीं आया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? क्या समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा लंबी सांस लो, ऐसे ऐसे करके एकदम लंबी सांस लो, स्ट्रीम को रिफ्रेश कर लो। सबसे तेज आंसर आना चाहिए, जिसका सबसे तेज आंसर आएगा उसको शाउट आउट मिलेगा, शाउट आउट मिलेगा उसको, है ना? उसमें जोर से चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following lens would you use while reading small letters in a book? स्मॉल लेटर्स को पढ़ते टाइम, अब सोचो सर स्मॉल लेटर को पढ़ना है तो लेटर्स को बड़ा देखना पड़ेगा, सीधा देखना पड़ेगा, बड़ा देखना पड़ेगा, सीधा देखना पड़ेगा,
तो ये कैसे पॉसिबल है सर? सर ये कब पॉसिबल है? कौन सा लेंस पॉसिबल कर सकता है इसको? सीधा भी बना दे और बड़ा भी बना दे, सीधा भी बना दे और बड़ा भी बना दे। सर कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का 6 केस सर, है ना? उसमें ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है और सीधी बनती है। यस और नो? यस और नो? तो सर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना? अब लेवल बढ़ेगा, अब लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, ठीक है? और तुम जितने जोर से आंसर दे रहे हो ना, उतनी जोर से आंसर देते रहना, देते रहना, देते रहना, देखता हूं कौन देता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताएंगे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और नॉट बेटा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। द इमेज फॉर्म्ड बाई ए लेंस इज डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड अपराइट। अपराइट का मतलब सीधी, ऊपर की। कौन है ये? कौन सा लेंस है ये? मतलब छोटी इमेज बन रही है और वर्चुअल बन रही है, सीधी बन रही है। सर छोटी और वर्चुअल तो एक ही लेंस बना सकता है, एक ही लेंस बना सकता है। छोटी और वर्चुअल तो एक ही लेंस बना सकता है। मोहिनी बहन जी दारू पी ली है क्या? मोहिनी बहन जी दारू पी ली है क्या? मोहिनी बहन जी ने दारू पी ली है, इनको अक्षरों का ज्ञान नहीं रहा है कि कौन कैसे बनता है। भैया, भैया मेरे, कौन है? कौन है? वो है आपका सबका राज दुलारा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस छोटी इमेज बनाएगा हमेशा, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा हमेशा। यस और नो बेटा? यस और नो? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। A convex lens is used to form an image 3 times the size of the object. 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्क्रीन। इफ द इमेज इज रियल, द इमेज मस्ट बी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? मतलब 3 गुना बड़ी बन रही है, तो 3 गुना बड़ी इमेज बन रही है, रियल है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? सर इतना तो पता है, अगर बड़ी इमेज बन रही है तो सेंटर कर जो F2 है उससे तो थोड़ा सा इधर ही होगी, उससे तो यानी 2F यानी F2 डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होनी चाहिए। है ना? है ना? बिटवीन 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 F एंड 2F। भाई रियल, अब कहीं ना कहीं अगर ऑप्टिकल सेंटर को भी हमने ले लिया तो ये तो वर्चुअल इमेज भी बना देता है। between F and 2F, between F and 2F, C C C C C C C C C। समझ में आया नहीं आया बेटा? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट फटाफट बताएंगे, समझ में आया या नहीं आया? है ना? जल्दी 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 जल्दी, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज दैट इज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, मैग्निफाइड का मतलब बड़ी, इरेक्ट है और बड़ी भी है, इरेक्ट है और बड़ी भी है, इरेक्ट है और बड़ी भी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सर केस सोचो सीधे। सर इरेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बन जाए, ये कौन कर सकता है? कौन सा लेंस है ऐसा जो कमाल कर सकता है? ऐसा लेंस कौन सा है जो कमाल कर सकता है? अरे वाह बेटा, लेंस पूछा है, लेंस पूछा है, लेंस पूछा है, तो यहाँ पे देखो मिरर दे रखा है। मिरर, इतना पागल समझाए क्या हमको? इतना पागल समझाए क्या हमको कि हम गलत जवाब दे देंगे? मिरर दे रखे हैं, बताओ, है ना? सर कॉन्वेक्स का 6 केस बड़ी इमेज बनाता है, क्योंकि कॉनकेव तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो मैग्नीफायर इमेज कौन बनाएगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बनाएगा जी, कॉन्वेक्स बनाएगा जी। अगर समझ में आ रहा तो स्ट्रीम को लाइक कर दो भाई, स्ट्रीम लाइक नहीं हो रही है, स्ट्रीम लाइक हो नहीं रही है, मैं बता रहा हूं, मैं लड़ जाऊंगा तुम लोगों से अगर स्ट्रीम लाइक नहीं की तो तुम लोगों ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। फॉर ए लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन एज, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी रहेगी? इधर की डिस्टेंस कैसी होती है? कैसी होती है? इधर की डिस्टेंस कैसी होती है? नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ द लेंस, पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, जो भी ऑप्शन ए बी सी डी, और ए बी सी डी में बताओ फटाफट से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे जी, जल्दी से बताएंगे जी, फटाफट बताएंगे, फटाफट 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 फटाफट, जल्दी से। आहा, सहा, आहा, आहा, डी डी डी, ए डी डी, ए डी सी। ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखोगे ना, ऑब्जेक्ट को तो हमेशा इधर ही रखोगे, तो वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है, बात खत्म, इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास? चीजों को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा? अब बड़ा करके देख रहे हैं तो सीधा भी तो देखेंगे उसको, बड़ा करके देख रहे हैं तो सीधा करके देखेंगे। कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है? कौन सा लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है? बताओ, इन चारों में से बताओ। सर दो ही पढ़े हैं, चार कहाँ पढ़े हैं? सर पहली बात तो आप इन दोनों को तो गलत ही कर दो, क्योंकि ये तो हमने पढ़ना ही नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं बी 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 बी, सर बी, सर ऑप्शन बी इज करेक्ट। वापस आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी नो। हो गया, हो गया, देखो यहां तक दिए, यहां तक हमने लगभग मेरे ख्याल से 20 एमसीक्यू हमने लगाए। फिर शायद से आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लगा होगा वो कठिन है, शायद आपको बिल्कुल नहीं लगा होगा कि वो कठिन है। मैं पसीना पसीना हो गया हूँ, पूरा पूरा पसीना पसीना हो गया है ना। अब बताओ, क्या हम न्यूमेरिकल लगाएं? फटाफट कमेंट करो, क्या बड़े बड़े न्यूमेरिकल अब सॉल्व किए जाएं? क्या बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएं? जल्दी से कमेंट करो। अगर आप चाहते हैं कि अभी हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो कमेंट करिए, वोटिंग ले रहा हूं मैं यहाँ पे। नो भी कह सकते हो, यस भी कह सकते हो, मैं वोटिंग ले रहा हूँ। मोहिनी बहनी कह रही है यस सर, एक कह रहे हैं यस सर, महेश प्रताप कह रहे हैं यस सर, हर्ष कह रहे हैं यस सर, और चार ही लोग हैं यस वाले, चार ही लोग। नारायण जी कह रहे हैं यस सर, यस सर, गौरव जी यस सर। ठीक है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व की जाए। सर एमसीक्यू करते करते बहुत टाइम हो गया, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बाकी के लोग कहाँ भाग गए ये लोग? हाँ जी, मोनिका जी कह रही है यस सर, बिल्कुल, है ना। तो चैट जीपीटी से बोल देते हैं फटाफट से हमें न्यूमेरिकल दो अब, है ना। अब हमें न्यूमेरिकल्स गिव, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। अब हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल यहाँ पर करने वाले हैं, बड़े बड़े न्यूमेरिकल हम। बाकी का गर्मी ही, बाकी का गर्मी में बहाल है। हाँ यार, गर्मी बहुत लग रही है, पंखे चलने बंद, और यहाँ पे वाइपर चल रहा है, ये वाइप वाइपर मार दे रहे हैं बस, है ना। तो कॉपी पेन उठा लो भाई फटाफट से, कॉपी पेन उठा लो फटाफट से, जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, और स्पीड से सॉल्व करना है क्वेश्चन, स्पीड से सॉल्व करना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। कहां पर इमेज बनेगी, कहां पर इमेज बनेगी, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? सर नेचर तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट 20 पर है, फोकल लेंथ 10, फोकल लेंथ 10, ऑब्जेक्ट 20 पर। बिना पेन लगाए सॉल्व हो सकता है अगर केस आता है तो। इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं F2 पर रखा हुआ है, और अगर F2 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी सर इमेज कहां पर बनेगी बेटा? F2 डैश पर जाकर बन जाएगी, इमेज F2 डैश पर जाकर बन जाएगी, यानी कि +20 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस होगी, +20 सेंटीमीटर। इक्वल एज ऑब्जेक्ट साइज होगा, इक्वल एज ऑब्जेक्ट साइज होगा, है ना, इक्वल एज ऑब्जेक्ट साइज होगा। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ या ना, हाँ या ना। मैं इनसे कह देता हूं, इन चैट जीपीटी बहन जी से मैं बोल देता हूं कि आपको ना ये आपको ऑप्शन भी दे साथ में, गिव ऑप्शंस विद दीज, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन वाले करने में ज्यादा मजा आता है, ऑप्शन वाले करने में तुम्हें ज्यादा मजा आता है ना, ऑप्शन वाले करने में ज्यादा मजा आता है। लो जी, आ गया। अब बताओ, कह रहे 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड, मतलब जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन जाएगी क्या? बताओ फटाफट से, एबीसीडी, एबीसीडी में से आंसर बताओ, एबीसीडी में से आंसर बताओ कौन सा सही, एबीसीडी में से आंसर बताओ कौन सा सही। अभी तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा, केस से ही सॉल्व हो गया, बिना फॉर्मूले के केस से ही सॉल्व कर दिया। एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट, एबीसीडी में से कौन सा करेक्ट, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से। सिर्फ सी सही है। यहाँ पे तो एक झोल लग रहा है, चैट जीपीटी ने झोल कर दिया है। 20 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड, 20 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड, सेम ऑप्शंस दे दिए हैं, सेम ऑप्शन दे दिए हैं, सेम ऑप्शन दे दिए हैं, है ना? तो बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, आया ना, आया ना, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखना, सॉल्व करो फटाफट से, सॉल्व करो फटाफट से। एंड अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। भाई कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस में सर ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज भी इधर ही बनती है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी इधर ही बन जाती है, सेम साइड पे इमेज बनती है, यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? कॉनकेव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? आंसर दीजिए, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? जल्दी से, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, सर नेगेटिव होगी। क्यों सर? हमेशा इमेज इसी साइड बन जाती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, इसी साइड बन जाती है, इमेज डिस्टेंस तो नेगेटिव होगी सर। तुमने सॉल्व भी कर दिया, वाह भाई वाह, भाई वाह। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट 10 पे रखा हुआ है, इमेज कितने पे बनेगी? फॉर्मूला लगा दो सर, सर फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/v - 1/u, है ना? इमेज डिस्टेंस निकालिए, फोकल लेंथ है 15, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी, 1/v, v ही पूछ रहा है क्या? इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है, -1/-15, अरे सॉरी, -10, -10, माइनस माइनस प्लस, 1/v = -1/15 प्लस 1/10, सॉरी -1/10, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 30 एलसीएम आया, -2, -3, -5/30, यानी कि 30/-5, यानी कि -6। ऑप्शन ए, बी किसने बोला? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नहीं आई क्या बात समझ में? नहीं आई क्या बात समझ में? नहीं आई क्या बात समझ में? भाई आज के लिए मैं इतना ही करता हूं आपसे, अब थोड़ी देर हम बातचीत कर लेते हैं। हमने आज अपना चैप्टर फिनिश कर दिया। होमवर्क आपके लिए रहेगा, यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस आप करोगे खुद से, ठीक है? यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस आप खुद से करोगे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का लेक्चर? आज का लेक्चर कैसा लगा? फटाफट से बताइए, आज का लेक्चर लगा कैसा? आज का लेक्चर लगा कैसा? जल्दी से, जल्दी से। तारीफ सुनने का मन कर रहा है बस थोड़ी सी, मेरा तारीफ सुनने का मन कर रहा है, तो तारीफ कर दो भाई। बहुत जोर से तारीफ आ रही है, मतलब वो आ रही है बेचैनी तारीफ की। सर इसको दोबारा समझा दो। हाँ राधा बहन जी, ठीक है दोबारा समझा देंगे।
है ना, थोड़ी सी तारीफ सुन लेने दो बस दोबारा समझा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, ठीक है, चलो दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं इसको। देखो पहली बात तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो भी इसी साइड बनती है, और इस साइड वाली डिस्टेंस कैसी लेनी होती है आपको, नेगेटिव, यानी इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव आएगी। मतलब ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव वाला तो आंसर बिल्कुल नहीं है ना। बहुत 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 ज्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, बेस्ट लेक्चर है तेरा, हमेशा बेस्ट लेक्चर रहता है, किसी भी लेक्चर में पूछ लो बेस्ट, बेस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव, है ना, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला लगाया आपने, आपने लेंस फॉर्मूला लगाया तो 1/f, f कितना है 15, फोकल लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने उसको लिख दिया -15 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू v, कह रहा है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस तो आपसे पूछ रहा है, तो 1/v को 1/v ही लिख दो, माइनस u भी तो इसी साइड रखा है, तो उसकी डिस्टेंस भी नेगेटिव लोगे। u कहां पर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, आया ना। इसको मैं ऐसे लिख दूं -1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, इस प्लस को मैं इधर लाऊंगा, -1/15, इस प्लस वाले को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा -1/10 इज इक्वल टू 1/v, आया ना, आया ना। मैं यहां पे ले आता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे, एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा -2, और वो आ जाएगा -3, किसके बराबर चल रहा है बेटा ये 1/v के, यानी कि 1/v इज इक्वल टू आ जाएगा -5/30, तो उल्टा कर देंगे, v इज इक्वल टू आ जाएगा 30/5, माइनस तो चल ही रहा है, कितनी बार गया बेटा -6 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू आ गया -6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। राधा बहन जी समझ में आया, राधा बहन जी समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ, क्या डाउट क्लियर हुआ, बस देखो क्वेश्चन में उसने नहीं कहा कि कॉनकेव की माइनस होती है फोकल लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस उसने नहीं कहा माइनस, आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस में होता है, तो ये जो केसेस हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये हमेशा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। थक गए आज तो, आज थक गए, आज थक गए, आज थक गए हम, मजा आया ना, मजा आया ना, मजा आ गया तो बस आज के लिए भाई इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे, मैं तो थक ही गए हो, मैं तो बहुत जोर से थक ही गए हो, कल मिलते हैं। अब ये बताओ, अब सुनो सुनो, कल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक डाउट मेरा है, मेरा आपसे डाउट है कि चैप्टर में क्या आपकी नजर में कोई टॉपिक रह गया है, एक बार आप बुक में चेक कर लेंगे, अगर आपके पास बुक है तो एक बार चेक कर लेंगे कि क्या कोई टॉपिक रह गया है। हमने लेंस कवर कर लिए, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर कर लिया, हमने मिरर्स कवर कर लिए, हमने पावर कवर कर ली, क्या ऐसा कोई टॉपिक है जो रह गया है आपकी नजर में, डू यू हैव एनी टॉपिक जो रह गया हो बेटा, क्या आपकी नजर में कोई ऐसा टॉपिक जो कि रह गया है। अरे बताओ ना, बताओ ना, रह गया है क्या कोई, क्या कोई टॉपिक रह गया है, हैं? कल बता देंगे देखकर, नो सर, आलसी, 1 जुलाई को मेरी बुक घर रह गई तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, इसी समय नहीं, इसी समय नहीं, मतलब 3 बजे आपसे मुलाकात होगी।